बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो अकाउंटिंग का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, ठीक है, वो इशाल फातिमा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर तमाम दिया जा रहा है। इसमें आपको जो बताने का मेन मकसद है वो बेसिक अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम तक पहुंचने के लिए आपको बेसिक अकाउंटिंग का पता होना चाहिए कि बेसिक अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर बुक कीपिंग का मतलब ये है कि अंदराज करना। क्या करना? इंदराज करना, मैनुअली तौर पे इंदराज करना। और उसके बाद आज का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है वो रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी कि जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, बड़ी शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ सॉफ्टवेयर लगा होता है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअली कहते हैं जी सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना आता है, हम अक्सर जगह जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सॉफ्टवेयर तक पहुंचने के लिए हमें बेसिक अकाउंटिंग का पता होना चाहिए, बुक कीपिंग मैनुअली पता होना चाहिए और रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम का पता होना चाहिए। जो लोग तो आई काम बी काम करते हैं उनको तो इस चीज का सारा पता होता है। लेकिन आप लोग इधर बात है, आपने एफए की है, मैट्रिक की है, एफएससी की है, आपको तो अभी अकाउंटिंग का पता ही नहीं, क्योंकि इसमें तो पढ़ाते ही नहीं है। हाँ, आई काम हो बी काम हो तो उसमें तो ये बकायदा अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। लेकिन फिर भी अगर आई काम भी आप कर लें, बी काम भी कर लें, आपको अकाउंटिंग वो बता तो देते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं काम करते किसी जगह पे, तो याद रखें आपने आई काम भी किया, बी काम भी किया, मेरे हिसाब से वो बेकार है। हमारी कोशिश ये है कि आपको सबसे पहले जनरल नॉलेज दें। जनरल नॉलेज देने के बाद आपको प्रैक्टिकल की तौर पे बताया जाए कि अकाउंट्स कैसे बनते हैं। किसी जगह आप जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, शॉप में जाते हैं या अपना कारोबार करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी जगह जाके काम करें। किसी अपना काम भी तो आप कर सकते हैं ना। अपना काम भी करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप ने अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, खाते कैसे बनाने हैं, हिसाब किताब कैसे कैसे करना है। तो अकाउंट में सबसे पहले आप याद रखें कि लफ्ज बिजनेस आता है। बिजनेस का मतलब क्या है? कारोबार। सबसे पहले बिजनेस का मतलब कारोबार। सबसे पहले बिजनेस, कारोबार। अब बिजनेस शुरू करने के लिए आप दो तीन चीजें आप ध्यान में रखें कि दो चीजें हों तो बिजनेस शुरू होता है। एक तो बिजनेस मुनाफा कमाने के लिए, एक कि इससे आप मुनाफा कमाएं, दूसरा कि वो इस्लामी और कानूनी तौर पर जायज। बात समझ में आ रही है? बिजनेस, कारोबार, मुनाफा कमाने के लिए और कानूनी तौर पे वो काम जो जायज हो। चाहे वो आप अपना शुरू करें, चाहे वो आप किसी के पास भी जाके काम करें, तो वही बात है, वो भी एक बिजनेस कार्ड होता है, कारोबार कार्ड होता है। तो ये बिजनेस का लफ्ज जो है ना आपने बिल्कुल याद रखना है। क्या बिजनेस क्या है? कारोबार। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? मुनाफा कमाने के लिए, दूसरा कि वो कानूनी और इस्लामी तौर पे जायज हो, ठीक है, तो वो बिजनेस होता है। अब बिजनेस के अंदर मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप दूसरी नंबर पे चीज आती है ट्रांजैक्शन। क्या आती है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन 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 इंदराज। इसको क्या कहते हैं? इंदराज। यानी कि कोई भी चीज बिजनेस में रुपए पैसे में जो ज़ाहिर की जाती है और वो अकाउंटिंग में जो दर्ज की जाती है उसे क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। वो क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। अच्छा, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन किसी जगह दर्ज होती है, मैं आपको ऐसे कह लूं कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप किसी भी जगह दर्ज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। यानी कि बुक कीपिंग के अंदर जब भी कोई चीज आप इंदराज करते हैं तो वो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, अंदराज कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? इंदराज कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। आपने सुना होगा ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन अंदराज कर रहे होते हैं। अब जो ये जो बुक कीपिंग है ना, ये जो बुक कीपिंग है,
इसके ये भी दो तरह से होती है, ये भी दो तरह से होती है। इसमें एक सिस्टम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कुछ चीजें लिखते हैं कुछ लिखते नहीं है। ये मोहल्ले के दुकानदार देख लें या कोई लोग हैं, आप कुछ खाते लिख दिए कुछ नहीं लिखे। लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसकी दोनों साइडें होती हैं, वो मुकम्मल तौर पे वो समझ लें कि वो अकाउंटिंग सिस्टम होता है। उसके अंदर हर चीज लिखी जाती है, हर चीज डाली जाती है। मिसाल के तौर पे अब अब मेरी एक शॉप है, मैं किसी से माल लेके आया तो मैं उसका नाम लिख दूंगा, ठीक है। अब मेरे से कोई बंदा आया कुछ चीज लेके गया, उधार लेके गया, तो वो मैंने उसका नहीं लिखा, किसी का लिखा किसी का नहीं लिखा, तो क्या हो गया सिंगल एंट्री सिस्टम जो आजकल लोग करते हैं। लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम है इसकी दोनों साइडें होती हैं, इसकी दोनों साइडें होती है और ये दोनों साइडें होती हैं। और इसकी एक साइड होती है डेबिट, क्या होती है डेबिट, और दूसरी साइड क्या होती है क्रेडिट, क्या होती है क्रेडिट। इसको शॉर्ट बोलते हैं डीआर और सीआर। जो अब मेरी ये वाली साइड होती है ये होती है डेबिट और ये वाली साइड होती है क्रेडिट। और ये असल में लतीनी जुबान का लफ्ज है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। जब तक आपके डेबिट और क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, यानी कि जब तक ये बराबर नहीं होगे आपके खाते किसी सूरत में भी सीधे हो ही नहीं सकते, इसकी दोनों साइडें आपकी बराबर होनी चाहिए। तो जहां तक जो अभी मैंने आपको समझाया वो आपको कुछ समझ आई बात, कि लफ्ज बिजनेस कोई भी काम है अपना करेंगे, बिजनेस है कारोबार है मुनाफा कमाने के लिए कानूनी तौर पे जायज, तो जाहिर बात पे आप बिजनेस करेंगे तो फिर आपने अपने रुपये पैसे को जहर भी तो करना है ना कहीं किसी जगह, यानी लिखना दूसरे लफ्जों में कहने, तो जहर करेंगे तो क्या करेंगे ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन जब एंट्री करेंगे तो बुक कीपिंग में इंदराज होगा तो वो क्या होगा हो जाएगी ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा जी। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप डबल एंट्री सिस्टम करेंगे तो आपने बकायदा वो सिस्टम में आपने उसकी क्लासिफिकेशन करनी होगी, ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ क्लासेस में, उसके बाद उसको एनालाइज करना है, उसकी समरी बनानी है और नतीजा अखज करने तक का नाम वो अकाउंटिंग है, ठीक है। सबसे पहले जो अकाउंटिंग में है वो है क्या चीज है, बेसिक अकाउंटिंग में आपको बता रहा हूं, उसके अंदर ये 5 चीजें हैं, क्या है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, ठीक है। सबसे पहले एसेट, एसेट, ठीक है। दूसरे नंबर पे लायबिलिटी, ठीक है। तीसरे नंबर पे एक्सपेंस, क्या है एक्सपेंस। चौथे नंबर पे क्या है कैपिटल, कैपिटल। और पांचवें नंबर पे है रेवेन्यू, रेवेन्यू। और कुछ के नजदीक इसके अंदर वो आ जाती है प्रॉफिट एंड सेल, प्रॉफिट एंड सेल भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो जब तक आपको इन बेसिक चीजों का नहीं पता होगा अकाउंटिंग नहीं शुरू हो सकती, जब तक आपको इन बेसिक चीजों का नहीं पता होगा अकाउंटिंग किसी सूरत में भी शुरू नहीं हो सकती। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज, बता मैं सारा दूंगा, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, कैपिटल, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस। 1 2 3 4 5 बेसिक चीजें हैं, इसके बगैर तो आप अकाउंटिंग का सफर भी नहीं कर सकते। और प्रॉफिट एंड सेल, ठीक है। एसेट क्या होता है, एसेट के यानी कि आप जिस चीज के मालिक हो, मिसाल के तौर पे मैंने एक गाड़ी ली, मैंने एक गाड़ी ली तो मैं गाड़ी का क्या हो गया मालिक। तो पहली चीज पूरी होगी मेरी
मैं बल्कि एसेट को पहले डिस्कस कर लूं। एसेट, मैंने एक गाड़ी ली, तो सबसे पहले मैं क्या हो गया, उसका मालिक। तो मैं उसका मालिक हो गया। सबसे पहले उसकी चीज शर्त ये पूरी होगी कि आप उसके मालिक हैं। दूसरे नंबर पे फ्यूचर बेनिफिट, कि आपने गाड़ी ली है तो जब आप उसको बेचेंगे तो जाहिर बात है उससे आपको कुछ मुनाफा मिलेगा। तो दूसरा क्या हो गया, फ्यूचर बेनिफिट। और तीसरी चीज उसके अंदर है वैल्यू इन मनी, यानी कि रुपए पैसे में उसकी कदर, वैल्यू कदर या कीमत। मैंने एक गाड़ी ली, तो सबसे पहली शर्त तो मेरी एक पूरी होगी, ऑनरशिप वाली, कि मैं उसका मालिक हूं। दूसरी शर्त क्या पूरी होगी कि फ्यूचर बेनिफिट, कि मैं उसको बेचूंगा तो मैं उसको आखिर मुझे कोई फायदा तो होगा ना, लॉस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन एसेट में ये तीन शर्तें हैं। और तीसरी शर्त क्या है जी, कि वैल्यू इन मनी। वैल्यू, जो तीन चीजें पूरी कर दे समझ लें कि वो आपका एसेट है। जो ये तीन शर्त पूरी कर दे वो आपका एसेट है, यानी कि आप उसके मालिक हो, आप उसके मालिक हो। दूसरे नंबर पे मुस्तकबिल में वो आपको फायदा दे। तीसरे नंबर पे वो आप रुपये पैसे में उसकी कदर हो। वो बाद में आपको मैं चल के बताऊंगा कि कुछ फिक्स एसेट होते हैं, और फिक्स एसेट क्या होते हैं और करंट एसेट क्या होते हैं। फिक्स वो होते हैं कि जो फिक्स ही रहते हैं, और करंट वो होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर, यानी कि वो हाँ उसमें चेंज हो जाए, रकम की सूरत में आपको फायदा देके चेंज हो जाए। वैसे तो अमूमन हमारी जो शॉप्स हैं, जो हमारा, मैं आपको दूसरे लफ्जों में बताता हूँ, आप शॉप पे काम करते हैं, जो हमारा स्टॉक होता है क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, क्या होता है, एसेट होता है। क्या होता है, एसेट है। मैं जूते वाली शॉप पे काम करता हूँ, मैं गारमेंट वाली शॉप पे काम करता हूँ, तो मेरी अपनी शॉप है, मेरा जितना भी वो माल पड़ा हुआ है वो क्या है, एसेट है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि फिक्स्ड एसेट होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने रैकिंग करवा दी है, वो आपका क्या होगा, फिक्स एसेट हो गया। वो आपका जब तक आपका वो बिजनेस रहेगा, जारी बात है वो आपका फिक्स एसेट रहेगा। जैसे ये समझ लें कि ये बोर्ड है, ये क्या हो गया, फिक्स एसेट हो गया। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आ गई कि एसेट क्या होता है। एसेट जो तीन शर्तें पूरी कर दे वो आपका एसेट हो गया। ठीक है ना, मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूं, क्या शर्तें पूरी कर दे, कि आपकी एक चीज है, मोटरसाइकिल है, आपने वो इसलिए लिया कि आप उसको बेचेंगे तो आपको फायदा होगा, आप बेचेंगे तो फायदा होगा। पहली नंबरशिप आपकी वो, आप उसके मालिक हैं। दूसरे नंबर पे आप जब वो बेचेंगे तो आपको चार पैसे उसमें मिलेगा, मुनाफा। और तीसरे नंबर के उसकी रुपये पैसे में कदर है। और जो तीन शर्त पूरी ना करे वो एक्सपेंस बन जाते हैं। दूसरे नंबर पे अब हम आते हैं, यहां तक लिया है। अच्छा चले दूसरे नंबर पे हम एक्सपेंस से पहले ना हम लायबिलिटी पढ़ लेते हैं। लायबिलिटी, इसका मतलब ये क्या हो गया, कर्ज। मैं आपको निहायत ही ना बेसिक चीजें निहायत ही आसानी के साथ समझा रहा हूँ, और मिसालों के साथ समझा, आपको समझ आ जाए। ठीक है ना, पढ़ाने के हर बंदे का एक अपना तरीका होता है, अपना अंदाज होता है। ठीक है, ये क्या है, कर्ज है। मिसाल के तौर पे मैंने एक लिया मोटरसाइकिल, मैंने क्या लिया, एक मोटरसाइकिल। तो मैंने सदाकत भाई से लिया, उसके लिए मैंने कहा सदाकत भाई मैंने लेना है एक मोटरसाइकिल, तो आप मुझे दे दें कितने पैसे, 1 लाख रुपए दे दें। ये कहते हैं भाई यार 1 लाख रुपए दे दे, क्या दे दे, 1 लाख रुपए दे दे। तो जो मैंने सदाकत भाई से पैसे लिए वो क्या होगी, लायबिलिटी। वो क्या होगी, लायबिलिटी। वो मैंने लुटाने हैं, वो मैंने लुटाने हैं। जो मोटरसाइकिल है वो मेरा क्या हो गया,
एसेट। एसेट हो गया। मोटरसाइकिल क्या हो गया? एसेट। मोटरसाइकिल मेरा क्या है? वो मेरा एसेट है, लेकिन लायबिलिटी मेरा कर्ज है, क्योंकि मैंने लिया सदाकत भाई से, मैंने लिया सदाकत भाई से पैसे लिए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बात, लायबिलिटी जितना भी आपके कर्जे हैं वो लायबिलिटी कहलाएगा, जो आपने वाजिब, जो आपके जिम्मे अदा है। मैं दूसरे मिसाल के तौर समझाता हूँ। मेरा एक मिसाल के तौर पे कपड़े की शॉप है, मैं जाता हूँ, क्या नाम है आपका? जानबाज भाई से। मैं जानबाज भाई मेन होलसेल डीलर है, मैं कहता हूँ जानबाज भाई बात इस तरह की है जी, मुझे थोड़ा सा ना माल चाहिए। क्या चाहिए? माल चाहिए अपनी दुकान के लिए, कपड़े का चाहिए या जूते का चाहिए। ये कहते हैं कि माल मेरे से ले लो। मैं ऐसे कहता हूँ जी आप इस तरह करें, मुझे माल दे दें 2-1 लाख रुपए का। कितना दे दें? 2 लाख रुपए का। तो याद रखिएगा, जब मैं इनसे 2 लाख रुपए का माल लेके आया हूं, तो अब इनका खाता कहां पे बनेगा? लायबिलिटी के अंदर। क्या होगी? ये कर्जा जात है। वो जनजेब भाई है, सदाकत भाई है, एक बंदा है, 100 बंदा है, 200 बंदा है, ठीक है, वो कर्ज है। वो क्या है? कर्ज है। लायबिलिटी तक भी तकरीबन क्लियर हो गया। एसेट, हाँ, इनसे जो मैंने माल लिया है, इनके जो मैंने पैसे देने हैं वो लायबिलिटी है। वो क्या है? जो इनसे मैंने माल दिया लिया वो क्या है? एसेट। वो एसेट है। बात को समझें, इतना आसानी के साथ मैं समझा रहा हूँ बात। जानजेब भाई से जो मैंने माल लिया है, माल क्या है? एसेट है। माल क्या है? मैंने अभी पीछे बताया था ना, एसेट। माल क्या है? माल, स्टॉक, मोटरसाइकिल, गाड़ी, शोरूम भी बना सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, अपनी बना सकते हैं, कोई भी काम है इसके बगैर अकाउंटिंग में नहीं होता। वैसे बंदा करता रहता है बगैर हिसाब किताब के, तो वैसी ही दुनिया जा रही है। लेकिन जब आप कहेंगे यार मैंने अपना कारोबार करना है या किसी के पास काम करना है, तो ये बेसिक चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। ये नहीं है कि आप वो हमारे मेरे साथ वो आगे जाके काम करें या ना करें, जहां भी आप जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर याद रखिएगा तरीकाकार यही रहेंगे, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इससे हट के किस कोई अकाउंट नहीं बन सकते कभी भी। तो अच्छा, माल स्टॉक क्या हो गया? एसेट। और लायबिलिटी क्या होगी? कर्ज। क्या होगी? कर्ज। ठीक है। जानजेब भाई से मैं माल लेके आया, कितने का? बिलफर्स 1 लाख रुपए का। तो जो माल है, स्टॉक है, वो क्या हो गया? एसेट। जो जनजेब भाई के पैसे देने हैं वो क्या हो गया? लायबिलिटी। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब तीसरे नंबर पे बात आ गई एक्सपेंस। क्या हो गया? एक्सपेंस। अब देखें, कोई भी बंदा कारोबार करता है ना, तो वो खर्चे करता है। कोई बंदा कहे जी मैं कारोबार करता हूँ मेरा खर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, वो हमारे और लोग तो कहते हैं हमारे कम से कम खर्चे, मुझे पता है इशारा आपका किस तरफ है, लेकिन बात यह है कि एक्सपेंस के बगैर ना हो नहीं सकता। मैं मिसाल देता हूँ कि आप एक दुकान बनाते हैं या मैं एक दुकान बनाता हूँ छोटी सी, जाहिर सी बात है दुकान बनती है, माल भी आ गया, चले वो कर्ज, तो जाहिर बात है कोई भी बिजनेस है वो कर्ज के बगैर नहीं शुरू होता, कर्ज तो होते ही रहते हैं। ये तो देन लेन देन तो चलते ही रहते हैं। मैं दूसरे नंबर में इसको लेन देन कह दूं, लायबिलिटी कर्ज लेन देन। तो ये लेन देन क्या होता है? ये चलते ही रहता है। एक्सपेंस क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। मैंने एक दुकान बनाई, दुकान के अंदर फिर मैंने तेरी बात है कोई लड़का रखा, या जाने मैंने दिन को खाना खाया, यानी मैं उस दुकान का किराया दिया, दुकान का किराया दिया, यारी बात है। तो ये मैंने उस दुकान का किराया दिया, तो जितने भी खर्चे हैं ये क्या हो गया? एक्सपेंस। खर्च, खर्चा। बिजली का बिल आया, वो दिया, तो ये जितने भी होते हैं एक्सपेंस होते हैं।
और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल। क्या हो गया, कैपिटल। कैपिटल जो माल, वो आगे जाके मैं उसकी डिटेल बताऊंगा। कैपिटल क्या है, कैपिटल, कैपिटल यानी कि जो पैसा आप कारोबार के अंदर लगाते हैं वो क्या होता है, वो कैपिटल होता है। और रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि आपकी सेल है, सेल रेवेन्यू होती है, यानी कि आपने कारोबार में पैसा लगाया, बिजनेस शुरू किया, आपकी जो सेल होती है वो रेवेन्यू होती है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक क्लोज है।